है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम में एग्जांपल कर रहे थे बच्चा, चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। जयकांत बोल रहा है क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहे बच्चा क्वेश्चन? क्वेश्चन को बेटा अच्छे से पढ़, क्या निकालना है देख, कोई भी फोर्स मत छोड़, बस यही तरीका इसका है बेटा, है ना। चल देख क्वेश्चन बेटा आगे। देख बेटा सवाल, एक मान ले बेटा वर्टिकल रॉड है, एक मान ले वर्टिकल रॉड है बेटा, है ना। इसमें एक रिंग ऐसे लगा हुआ है, ये स्मूथ है बेटा, ये ऐसे रिंग लगा हुआ है, यहां से ऐसे एक पुली आया बेटा, है ना। ये मास जो है रिंग का, ये है बेटा 1 किलोग्राम, ठीक है। और यहां से एक ब्लॉक, ये हमारा है बेटा 4 किलोग्राम का, समझे बेटा। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड, फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg if released from रेस्ट। बनाओ बेटा, इसको रिलीज कर देंगे बेटा तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करेगा। ये जयकांत पूछ रहा है सिस्टम में जब एक से ज्यादा मास होते हैं तो कौन सा सिस्टम लेते हैं, जिसके बारे में पूछा होगा बेटा क्वेश्चन में, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसकी बात करोगे। बना बेटा। हाँ वैष्णवी, दोनों मास को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट। स्मूथ रॉड है बेटा, रॉड वर्टिकल रॉड है, रॉड है ये, है ना। अच्छा रुको रुको रुको, ये मान लिया इसका 4 मीटर, यहां से यहां ये है बेटा 4 मीटर, रस्सी की लंबाई। भाई 70% क्वेश्चन बनते तथागत अगर बन रहे हैं 70%, तो अच्छा बन रहा है, डोंट वरी। और प्रैक्टिस करते रहो, ज्यादा बनेंगे सवाल फिर। ट्राई करो बच्चों। हाँ बेटा आएगा, लिया था नीचे आएगा। उस्मान का आंसर आया 8 मीटर। और करो। हाँ निकेत जाएगा नीचे बेटा, जाएगा।
ताकत मयंक, अनिकेत। देख बच्चा, जब ये नीचे आएगा बेटा तो मान ले यहां आ गया, यहां बेटा छोड़ा इसको, इनिशियल वेलोसिटी 0, और सवाल कहता है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका मतलब मान ले बेटा कि एच हाइट नीचे आकर के रुक जाएगा, तब ना कहोगे बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा जब ये यहाँ आ जाएगा तो रस्सी जो है बेटा वो ऐसे हो जाएगी, बोलो रस्सी हमारी बेटा ऐसे हो जाएगी ना। तो देखो रस्सी की लंबाई बढ़ गई, जब रस्सी की लंबाई ये बढ़ जाएगी बेटा तो ये हमारा ऊपर भागेगा ना बेटा, बोल यहाँ छोटा हो जाएगा ना, बोलो। और जब ये रुकेगा बेटा तो ये भी हमारा रुकेगा, इसका भी यहाँ पे यू 0 होगा, बोल बच्चा। डायग्राम समझ में आया बेटा, ठीक है। तो देख दो, ये अगर 4 है और ये h है बेटा, तो ये कितना हो गया, तो कहोगे h स्क्वायर प्लस 16, है ना बेटा। और ये कितना लंबा हो गया, पहले था बेटा 4 मीटर, अभी इतना हो गया, तो कितनी लंबाई बढ़ गई इसकी, देखो बच्चा कितनी लंबाई बढ़ गई। तो कहोगे लंबाई बढ़ गई बेटा इसकी स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, दैट शुड बी इक्वल टू y। जितना लंबाई ये बढ़ेगा बेटा उतनी ही लंबाई यहाँ घटेगी ना, बोलो ठीक है। अब लगा दे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए कितना बेटा देख, तो बोलेगा 1 इंटू जी इंटू एच प्लस टेंशन फोर्स का वर्क हो गया, इसके लिए वर्क डन बेटा, तो ये ऊपर गया ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, 4g इंटू वाई, टेंशन का वर्क डन सिस्टम में 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देख बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चा, है ना। तो क्या हो गया बेटा 1g इंटू एच, जी कैंसिल कर लो, तो h इक्वल टू हो गया बेटा 4y, y यहां से पुट कर ले तो कितना हो गया 4 ऑफ स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, है ना बेटा। सो h इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16, सो h प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 16, है ना बच्चा। स्क्वायर कर ले तो कितना हो जाएगा, अब निकाल लेगा ना इससे h बेटा, बोल इससे h निकाल लोगे ना, अब लिख लो बेटा। 4 kg 1 kg से बड़ा जरूर है, लेकिन जिस स्थिति में रिंग है बेटा उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को रोकने वाला कोई फोर्स ही नहीं है बच्चा, है ना। नोट कर ले बेटा, सिस्टम में टेंशन का वर्क डन 0, बस नबी नोट से 22 कर। योगेंद्र
बोलो। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, 1 किलोग्राम की रिंग नीचे आएगी या फिर 4 किलोग्राम का वो ब्लॉक नीचे आएगा? अच्छा बेटा, वो नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये सब बातें किससे फैसला होगी? फोर्स से ना फैसला होगा। यस सर। बोलो, है कि नहीं? हाँ वो तो जो है। 1 kg है उसका डायग्राम बना के देखते हो, उस पे जो mg फोर्स लग रहा है, क्या उसको रोकने वाला कोई फोर्स है बेटा? अच्छा, मतलब इस रिंग के साथ ही रोड भी नीचे आ रही है? रॉड तो फिक्स है रे। रिंग जो है, रॉड फिसल रहा है, फिसलते हुए नीचे आएगी। अच्छा। ओके सर। ओके। वाक छोड़ों के पहले की इक्वेशन कैसे आई? एक तरफ जितने रस्सी की लंबाई बढ़ेगी, उतने ही हमारा छोटी होगी। टोटल रस्सी की लंबाई कांस्टेंट, जितनी एक तरफ बढ़ेगी उतनी ही एक तरफ घटेगी। हाँ, इस बार सही बोल रहे हो। ठीक है, तुम खुद दिमाग लगाओ। यार तुम लोग क्या बात करते हो यार, अजीब हालत है। एलएम पूरा सीट सॉल्व कर लिए, फ्रिक्शन पूरा सीट सॉल्व कर लिए, ये अभी तक तुम लोग को फोर्स का सेंस नहीं हुआ है बच्चा। हाँ, अभी मासी देख रहे हो सिर्फ तुम लोग। बोलो। रट्टा मार रहे हो इसका मतलब यार। हम्म। चलो आगे देखो। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करे, कोई चैप्टर पढ़े तो सीखते कहाँ हो बेटा तुम लोग? सीखते क्यों नहीं हो? हाँ, जब साइंस पढ़े तो उसको किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से एनालाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? ये तुम खुद ही ना करोगे बेटा। ठीक है, जब ये जमीन छोड़ने वाला होगा, उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी? चलो करो। आशुतोष राणा, ये तुम गलत सोचते हो बच्चा। भगवान दिमाग सबको बराबर दिया है, सबको बराबर दिया है। कौन कितना इस्तेमाल करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम अपना दिमाग कहीं और खर्च करते हो, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं बेटा ऐसा, जो बहुत ज्यादा पैसे कमा के भी खुश नहीं रह पाते, और बहुत ऐसे भी लोग हैं बेटा जो थोड़े कम कमाते हैं फिर भी खुश रहते हैं। इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट।
अपने दिमाग को अगर कहीं और नहीं लगाओगे, हमेशा इसी पे सोचोगे, तो अच्छा काम करेगा हर चीज। पढ़ाई को बोझ मत समझो बच्चा। तभी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, पढ़ाई को एंजॉय करो, एंजॉय करना सीखो। लर्निंग से बड़ा नशा कुछ भी नहीं है बच्चा। The system is released from rest with a spring in natural length. Find a speed of 3 kg when 5 kg is about to leave the ground. जब 5 kg जमीन छोड़ने वाला होगा, उस समय 3 किलोग्राम वाले बॉडी का स्पीड क्या होगा? बनाओ। उस्मान का आंसर आया, उत्कर्ष का आंसर आया। एनीबडी एल्स? भावनी का भी आया आंसर कुछ? समीर त्यागी सही बोल रहा है बेटा। विरोध नहीं करते, प्यार करते हैं। शिवम अली हैदर, आयुष यादव, दक्ष, मेदित्य। इतने लोग का आंसर आया, लेकिन आंसर सही है या नहीं है पता नहीं। एटलीस्ट दे ट्राइड। शिवम, समीर त्यागी। क्वाजी, नवदीप, मयंक तिवारी, अनिकेत। उस्मान, रेडमी, योगेंद्र, राखी।
शिवम उस्मान, कर बच्चा कर। दीपक, समीर त्यागी, अंकित, देख तो बच्चा, देखो बेटा, अगर नेचुरल लेंथ में है तो बात समझता है बेटा। वैष्णवी का भी है आंसर। देख बेटा, जब ये मास नीचे आएगा, ये लंबा होगा, तब ये उठेगा बेटा, है ना। तो देख, जितना मास ये नीचे आएगा बेटा, जितना ये मास नीचे आएगा, है ना, उतना ही ये स्प्रिंग लंबा होगा। बोलो, है ना बेटा। तो क्या कहोगे? टू लीव द ग्राउंड। अगर उसको ग्राउंड छोड़ना है बेटा, तो स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगा विथ ए फोर्स ऑफ के वाई, है ना बेटा। और अगर के वाई 5G के बराबर हो गया, तो यहां से नॉर्मल जीरो हो जाएगा। बोलो बच्चा, ये बात समझे। ग्राउंड को अगर छोड़ना है तो नॉर्मल फोर्स जीरो होना चाहिए। नॉर्मल कब जीरो होगा? जब स्प्रिंग के खींचने का फोर्स इसके mg के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 200 1/4 मीटर। बोल बेटा, बात समझा। तो 25 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद ये कांटेक्ट छोड़ेगा। ठीक है बेटा, बात समझ गया? ठीक है। अब देख बेटा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है बेटा, यहां से लेके यहां तक देख बच्चा, कितना नीचे आया है? y। तो क्या होगा? बोल, क्या लिखेगा? लिखेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। किसके लिए? फॉर 3 किलोग्राम। तो क्या लिखेगा बेटा? वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल बराबर डेल्टा के। यही ना बेटा। तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? तो कहोगे ये हो गया 3G इंटू वाई। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ के जीरो स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना बेटा, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इनिशियल जीरो। बोल बेटा, होगा? अब देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाफ के, हो गया कितना बेटा? 100 इंटू वाई स्क्वायर 1/16 प्लस 3GY 30/4 इक्वल टू 3/2 इंटू वी स्क्वायर। तो देख बेटा, सबका 2 कैंसिल कर ले, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा? 15 माइनस 100/12 8 12.5। ये हो जाएगा बेटा 12.5। तो ये भी हो गया 12.5। सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 25/6। इसका मतलब 5/√6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, लिख ले बेटा, 5/√6।
सॉरी हाँ सही बोल रहे हो, 2.5 होगा। सॉरी ये 2.5 होगा ना बेटा, तो 5/6 होगा। √5/6। कुछ लोग का आया था सही आंसर। रेस कर रहा हूं बेटा। ठीक है चलो। अब ठीक बेटा, 5 kg मांस तो मूवी नहीं किया। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब चलो आ जाए बेटा एनर्जी में। ठीक बेटा, तो देख बेटा एनर्जी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना बच्चा। एनर्जी का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे एनर्जी का मतलब है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना बेटा। वर्क करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं बेटा, है ना। इसका मतलब सिर्फ काम होना चाहिए, कितना समय लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, है ना। सिर्फ वर्क करने की क्षमता। ठीक है, तो क्या कहोगे इसमें, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना बेटा। ये काम कितनी देर में हुआ, है ना बेटा, इससे कोई संबंध नहीं है बेटा। ठीक है, जैसा कि डिफिनेशन ने लिखा बेटा कि सिस्टम में एनर्जी है या नहीं है, साबित कैसे होगा बेटा, तो कहो किसी भी सिस्टम में एनर्जी है या नहीं है बेटा, ये तो हमारा वर्क करके ही साबित होगा ना। जो सिस्टम ज्यादा वर्क कर सकता है बेटा उसमें ज्यादा एनर्जी है ना। जो सिस्टम कम वर्क कर सकता है बेटा उसमें कम एनर्जी है ना। सो एनर्जी का पूरा संबंध वर्क करने की क्षमता है बेटा। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिखूं जब भी हमारा एनर्जी होगा बेटा अपने आप को साबित करेगा वर्क करके बेटा, है ना। और वर्क करने के लिए फोर्स चाहिए, है ना। तो क्या कहोगे बेटा, टू डू वर्क सिस्टम में यूज डिफरेंट, या ऐसे लिखें, on the basis of type of force involved in doing work,
है ना बेटा, कहोगे वर्क करने के लिए जिस तरह के वो फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा उसी के आधार पर हम कहेंगे क्या बेटा, कि सिस्टम में एनर्जी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चा, क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन डूइंग वर्क, एनर्जी is categorized, energy is considered, energy is considered to be existing, to be existing in different form, है ना बेटा। एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म होते हैं, है ना। लाइक क्या कहोगे, मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, है ना बेटा, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा, है ना बेटा। क्या कहेंगे, इस आधार पे कि सिस्टम वर्क करने के लिए किस तरह के फोर्सेस का इस्तेमाल करता है बेटा, उसके आधार पर एनर्जी को बहुत सारे कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है बेटा, है ना। अब क्या लिखोगे, अब कहोगे बेटा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना बेटा, उसके सारे तरह के इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना बेटा, इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा बेटा टोटल एनर्जी, है ना। इसे क्या कहोगे, टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा, सिस्टम के जितने सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, इन सारे एनर्जी के फॉर्म को ऐड कर दोगे तब आएगा बेटा क्या, टोटल एनर्जी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखो बेटा, क्या कहोगे, दिस टोटल एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना बेटा, सिस्टम कैसा, आइसोलेटेड मतलब क्या, अकेला, इसके ऊपर कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए। दिस टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना बेटा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि, इसी के बारे में क्या कहा जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इसी एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है बेटा, एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको, लिख ले बच्चा।
जीरो नहीं है बेटा, कांस्टेंट है। शिवम सर, शिवम पूछ रहा है थर्ड पॉइंट में कवि क्या कहना चाहता है? कभी नहीं बेटा, यहाँ कोई वैज्ञानिक कहना चाहा है, और मैं उस वैज्ञानिक का संदेश वाहक हूँ, है ना। और संदेश वाहक, संदेश वाहक तो मैं ये बताना चाहता है थर्ड पॉइंट में, कि अगर कोई सिस्टम के बारे में सोचें तो उस सिस्टम में बेटा मास भी है, उस सिस्टम में तनाव भी है, उस सिस्टम पे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह भी होगा। तो सब क्या है? मैकेनिकल फोर्सेस हैं। ये सब हमारा है बेटा मैकेनिकल एनर्जी। समझा बच्चा? ठीक है। और अगर उस बॉडी में और भी फोर्सेस लग रहे हैं बच्चा, है ना, इस सिस्टम में और भी हमारे क्या है? फोर्सेस हैं बेटा, है ना। हर बॉडी में मॉलिक्यूल है, हर बॉडी में चार्ज है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स वगैरह भी है बच्चा। हर बॉडी में न्यूक्लियस है, हर बॉडी में न्यूक्लियर एनर्जी है ना। तो अगर उस सिस्टम के, एक ही सिस्टम में हर तरह की एनर्जी है बच्चा, उस बॉडी में कुछ टेम्परेचर भी है, तो थर्मल एनर्जी भी होगा बच्चा, है ना। अगर हम सब तरह की एनर्जी को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ बेटा, फॉर्म्स होगा, एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। 15 अगस्त पास में है, इरेज कर दीजिए, हो गया। रैली निकालोगे क्या सर? क्यों भाई, रैली हम क्यों निकाले? बोलो, रैली हम क्यों निकाले? मतलब कोना बढ़ाए, और ये कहना चाहते हो तुम? अगर बॉडी आइसोलेट नहीं है तो कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा, बदल जाएगा फिर, है ना। ठीक है बच्चा। चल बेटा आगे देख।
एनर्जी इन मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा, मैकेनिकल फॉर्म हैज टू स्टेट्स, है ना बेटा। कहोगे मैकेनिकल एनर्जी है बेटा, एनर्जी की दो अवस्थाएं हैं, है ना। कौन कौन सी अवस्था है बेटा? तो कहोगे काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। एनर्जी की दो अवस्थाएं हैं, क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। सिस्टम में काइनेटिक और पोटेंशियल को हम ऐड कर दें बेटा, तो मैकेनिकल एनर्जी के दो स्टेट निकल जाएंगे। बात समझा ना। इसी तरह से बेटा हर एनर्जी के कुछ कुछ क्या है, अलग अलग स्टेट है। जैसे कि थर्मल एनर्जी के लैटेंट है बेटा, सेंसिबल है हमारा, बोलो बात समझा ना। तो हर एनर्जी के बेटा कुछ कुछ स्टेट होते हैं। क्योंकि हम लोग अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमारा फोकस किस में है? मैकेनिकल एनर्जी में है ना बच्चा। सब लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मेंबर्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। लिख ही दे रहा हूं, देख बच्चा क्या कहोगे? ये क्या है बेटा? तो ये क्या कहोगे? ये है बेटा एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, है ना बेटा। ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी है बेटा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो क्या कहोगे बेटा? एनर्जी ड्यू टू मोशन, है ना बेटा। मोशन और पोजीशन, मोशन की वजह का एनर्जी काइनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी की वजह का क्या बोलोगे? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है बच्चा। तो देख बेटा मैकेनिकल एनर्जी अगर तुम्हें निकालनी हो तो क्या कहोगे? कहोगे बेटा मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। तो देख बेटा जैसे मैकेनिकल एनर्जी के ये दो स्थितियां है बेटा, उसी तरह हर एनर्जी के कुछ अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे कि थर्मल एनर्जी के बारे में बताया ना, सेंसिबल हीट होता है बेटा, लैटेंट हीट होता है बेटा, है ना। तो देखो यहां तक अब जो मैंने बात की बेटा एनर्जी को, है ना बेटा, तो थोड़े सावधानी से इस बात को समझो। देख बच्चा एनर्जी को, सिस्टम की एनर्जी को बेटा, सिस्टम की एनर्जी को तुम यूं समझो कि सिस्टम का एनर्जी जो है बेटा वो क्या है? एक आलमीरा है ना बेटा। सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है? एक आलमीरा है बेटा, ठीक है। इस आलमीरे को खोलोगे तो इस आलमीरे के अंदर तुमको मिलेंगे बेटा बहुत सारे अलग अलग खाने मिलेंगे, है ना। जो बहुत सारे बॉक्सेस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना बेटा। सब क्या है? एनर्जी की अलग अलग फॉर्म है। कोई मैकेनिकल है, कोई थर्मल है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई न्यूक्लियर है ना बच्चा। और ये पूरा अलमीरा क्या है? तो कहोगे कोई सिस्टम का एनर्जी है ना बेटा। बात समझे? अब क्या बोलोगे? बोलोगे हर एनर्जी का फॉर्म जो है बच्चा, हर एनर्जी के फॉर्म में कुछ कुछ स्टेट्स है बेटा। जैसे कि अगर ये मैकेनिकल एनर्जी है तो कहोगे इस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो बॉक्सेस हैं, है ना। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक लिखोगे के से, पोटेंशियल लिखते हैं बेटा यू से, समझा है। उसी तरह के इसके भी दो बॉक्स होंगे, इसके भी दो बॉक्स होंगे, इसके भी दो बॉक्स होंगे। बोलो बेटा बात समझ गया ना। सब एनर्जी के कुछ ना कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा अगर एनर्जी का ये आलमीरा है बेटा, तो एनर्जी का आलमीरा में कोई चेंज अगर आना है तो कैसे होगा? आलमीरा खोलोगे बेटा, आलमीरा खोलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना बेटा। ये एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक इस पूरे आलमीरे की एनर्जी बदलेगी नहीं, समझे ना बेटा, ठीक है।
तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फोर्सेस का रोल बोले, है ना, तो कैसे बोलोगे? देखो ओह बेटा ये हो गया है, लिख लिया है ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे बेटा? तो पहले इसको लिख लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करें बेटा। दक्ष की पूछ रहा है ये आमिरा कहाँ मिलती है? मैं बनाता हूँ इस आमिरा का। ये आमिरा की फैक्ट्री मेरे पास है, कोटा आना तो ले आना मुझसे। जल्दी नोट कर बेटा, कितने की है? ये दाम बदलता रहेगा बेटा इसका, जिस समय आओगे उस समय अलग प्राइस होगा। नहीं कुरियर सर्विस नहीं है, सिर्फ हैंड डिलीवरी है, हैंड टू हैंड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत एनर्जी लगती है। चल अब देख बच्चा, देख बेटा, अगर मैं कहूं रोल ऑफ फोर्सेस, अगर कोई सिस्टम में फोर्सेस के रोल की बात करूं, अगर कोई सिस्टम है बेटा फोर्सेस के रोल की बात करूं, ये करनी जरूरी है ना बच्चा, क्योंकि एनर्जी साबित कैसे होती है? वर्क डन करने से। वर्क कौन करेगा बेटा? जो फोर्स होगा। इसका मतलब फोर्स ही बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट है ना? तो देखो बेटा इस एनर्जी में खेल में, इस एनर्जी के खेल में फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है यही तुमको बताना चाहते हैं, ठीक है बच्चा? तो देखो रोल ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले तो बेटा मैंने फोर्स को कैटेगराइज किया दो हिस्सों में, एक कहा एक्सटर्नल और एक कहा बेटा इंटरनल, है ना बेटा? कोई भी सिस्टम में अगर तुम फोर्सेस की बात करोगे बेटा तो क्या कहोगे? कहोगे ना कि यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है बेटा, इंटरनल हो सकता है फोर्स, है ना? ठीक है बेटा। अब सुनो, ये कोई सिस्टम था बेटा, है ना? और सिस्टम में हर बॉक्स की एनर्जी को अगर तुम ऐड कर दो तो क्या आया बेटा? टोटल एनर्जी आया, है ना? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसमें 10 जूल, इसमें 10 जूल, है ना बेटा? सब में हमारा एनर्जी कितना कितना है बेटा? 10 जूल है। तो मेरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है बेटा? 80 जूल है ना? क्या 80 से ये 70 हो सकता है? 80 से ये 90 हो सकता है? बोलो बेटा, नहीं हो सकता ना? लेकिन कैसे सिस्टम के लिए क्या लिखवाया था मैंने? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम अगर होगा तो क्या होगा बेटा? इसकी एनर्जी हमेशा 80 जूल ही रहेगी, है ना बच्चा? लेकिन अगर ये आइसोलेटेड नहीं होगा, है ना, इसका मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा बेटा, तो हो सकता है कि ये पूरी एनर्जी को हमारा वो चेंज कर दे। समझे बच्चा? तो क्या कहोगे? एक्सटर्नल फोर्स में क्षमता होती है कि पूरी एनर्जी को चेंज कर दे, है ना बच्चा? तो क्या लिखोगे इसके बारे में? कैन चेंज टोटल एनर्जी, है ना बेटा? टोटल एनर्जी को बेटा ये चेंज कर सकता है, ठीक है? इसके बारे में क्या लिखोगे? तो लिखोगे कैनॉट चेंज टोटल एनर्जी। बेटा टोटल एनर्जी को चेंज करने की इसमें क्षमता नहीं है, ठीक है बच्चा? बात समझ में आया? अब सोचो, अब कहते हो बेटा टोटल एनर्जी चेंज नहीं करी, है ना बेटा? इसके दो तरीके हो सकते हैं, है ना? ये भी हम कह सकते हैं बेटा कि हर बॉक्स की एनर्जी जितनी है उतनी ही रह जाए, है ना बच्चा? और ये भी हो सकता है कि इस बॉक्स की एनर्जी इसमें चली जाए, इस बॉक्स की एनर्जी इसमें चली जाए, इस बॉक्स की एनर्जी इसमें चली जाए। बोलो बच्चा, है ना? इस तरह से भी
तो पूरी एनर्जी कांस्टेंट रह सकती है ना। इसका मतलब टोटल एनर्जी नहीं बदलते हुए भी दो संभावनाएं हैं बच्चा, है ना। क्या क्या संभावनाएं हैं, है ना बेटा, क्या क्या बताओ संभावनाएं। तो कहा एक कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, ये पहला हमारा हुआ बेटा कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है बेटा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझे बात को, एक हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और एक हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना बच्चा। सुन ध्यान से, अगर कहते हो बेटा कंजर्वेटिव, अगर सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेस हैं, है ना बेटा, ये पूरी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि इसकी एनर्जी को इसमें कर दें और इसकी एनर्जी को इसमें कर दें, है ना। तो फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे इसका मतलब, इसका लिखोगे मतलब कि एनर्जी इन ईच फॉर्म, एनर्जी इन ईच फॉर्म रिमेन कांस्टेंट, है ना बेटा। जिस फॉर्म में जितनी एनर्जी है उस फॉर्म में उतनी ही रहेगी, आपस में हेर फेर भी नहीं होगा, है ना बेटा। लेकिन इसमें क्या कहोगे, कहोगे बेटा एनर्जी इन वन फॉर्म में चेंज इनटू अदर, है ना बेटा। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चली जाएगी। समझ में आया बेटा। फिर बोलता हूं वापस से, कोई भी एक सिस्टम बेटा, है ना, वो सिस्टम में ऐसा है, मतलब उस सिस्टम के एनर्जी के आलमीरा में हर बॉक्स में इतनी इतनी एनर्जी भरी पड़ी है और दरवाजा उसका बंद है ना बेटा, दरवाजा बंद है। अगर कहते हो ये पूरी एनर्जी थी बेटे 80 जूल, है ना, एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी कैसे, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। तो कहोगे एक्सटर्नल फोर्स होगा तो टोटल एनर्जी को चेंज कर देगा बच्चा, है ना। अब कहते हो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, अब कैसा फोर्स है, इंटरनल है। तो इंटरनल फोर्स मतलब ये आलमीरा का दरवाजा नहीं खुला, आलमीरा का दरवाजा नहीं खुला, तो ये हो सकता है बेटा कि हर बॉक्स में एनर्जी उतनी की उतनी ही रह जाए, है ना बेटा। लेकिन इसके अंदर में थोड़ी देर के लिए मान लो कोई लिविंग बॉडी बंद हो गया, अगर लिविंग बॉडी बंद हो गया तो यहां से वहां यहां से वहां सामान कर सकता है ना बच्चा, बात समझ गया ना बच्चा। ठीक है, तो एनर्जी पूरी कांस्टेंट रहेगी। इसके दो रास्ते हो सकते हैं कि हर बॉक्स में एनर्जी उतनी ही रहे तो कंजर्वेटिव फोर्स, बॉक्स का आपस में एनर्जी चेंज हो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बच्चा, लिख ले, नोट कर ले बेटा। अब कोई बताओ मैंने क्या दिया था होमवर्क। सेक्शन बी और सी पार्ट 1, सेक्शन बी पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन बी और पार्ट 1 का सी निकाल बच्चा।
मैं भी ओपन करता हूं सीट। या फिर कंसिडर ही करते हैं बस हमेशा वर्चुअली? क्या मतलब समझ ही नहीं आया, हम क्या जवाब दें बेटा इस बात का? बोले मुझे बात तो समझ में आया तुम्हारी। निकालो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, 1 पार्ट 1 सेक्शन बी। नहीं उज्जवल, सबके लिए है ये। सेक्शन बी निकालो पार्ट 1 में। कोई डाउट है बच्चा किसी को? पार्ट पार्ट 1 में बताओ, पार्ट 1 में गर्वित पार्ट 1 देखो। प्रियांशी को पार्ट 1 में पूछना है B4। कहता है चेन की लंबाई L है, मास M है, स्लोली पुल कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से ओवर द एज ऑफ ए टेबल बाय ए फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ टेबल, assuming there is no friction between the table and chain, calculate the burden by the force till the chain reaches to the horizontal surface। नहीं बेटा प्रियांशी, नोट्स चेक करो। ऐसा क्वेश्चन कराया हम, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया तुम क्लास में, देखो। अंशुल को पूछना है C1 C2। देखो बेटा अंशुल, देखो C1 में देख बेटा C1 में ये हमारा 1 मीटर और ये हमारा 0.5 मीटर है ना बच्चा। अब यहां से रिलीज किया गया तो यहां से स्पीड पूछा है, ठीक है बच्चा? नहीं, कितना दूर गिरेगा पूछा है। तो देख बेटा यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल बराबर डेल्टा के, है ना बेटा? इसको इस्तेमाल करके v निकाल लो। जब v निकल जाएगा इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कहोगे इतना नीचे गिराना, तो 0.5 इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर और x इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है? अब देखो बेटा C2, C2 में कहता है बेटा बॉलिस्टिक डिमोन्स्ट्रेशन में पुलिस फायर किया 50 ग्राम का बुलेट 200 मीटर पर सेकेंड से ऑन ए प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। बुलेट बाहर निकला 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ बुलेट? देख बच्चा, एक मान लो प्लाईवुड यहां से इंटर किया 200 मीटर पर सेकेंड से, यहां से बाहर निकला v स्पीड से, तो कहता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 10/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर, है ना बच्चा? हाफ m कैंसिल कर ले, सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.1 इंटू u, सो स्क्वायर रूट 0.1 इंटू u हो गया 200, ठीक है? उसके बाद क्या चाहिए? C11, C11 C9। हाँ बेटा, तकलीफ अगर हो रही है तो क्लास क्यों करोगे? मत करो क्लास, है ना? पहले हेल्थ पे ध्यान दो बच्चा, है ना? हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है बच्चा, है ना? स्वास्थ्य यहाँ ध्यान दो। C3 देख बच्चा, C3 में देख बेटा, C3 में
कहता है, it is well known that a raindrop or a small pebble falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. ये भी खुद से बनाओ, नहीं बताऊंगा C3। इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा, एयर ड्रैग वाला क्वेश्चन याद करो, ठीक है। C11 C10 देख बच्चा, C10 कहता है a rigid body of mass 0.3 किलोग्राम, इसको ऊपर ले गए, taken slowly up an inclined plane of length 10 meter and height 5 meter। देख बच्चा, inclined plane है, ये हाइट है बेटा 5 मीटर, ये है 10 मीटर, तो एंगल हो गया 30 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 0.3 kg के मास को धीरे धीरे ऊपर ले गए, सब कुछ दिया बेटा इसमें। पहला पूछता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। देखो बेटा, पहले तो इसको यहां से खींच करके ऊपर ले गए और यहाँ छोड़ दिए तो गिर गया नीचे। तो देख बेटा, फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है बेटा, तो F डॉट S तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। दूसरा कहता है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। देखो बेटा, तो देखो बेटा, नीचे आने में तो फोर्स लगाया ही नहीं, हमने फोर्स लगाया सिर्फ ऊपर ले जाने में। तो ऊपर ले जाने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा mg sin थीटा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा ना, तो mg sin थीटा प्लस ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। 10 मीटर ऊपर ले गए तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन F इंटू 10। सी देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। देख बेटा, बॉडी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे रहेगा, कितना फ्रिक्शन होगा? तो म्यू mg cos थीटा इंटू 10 वर्क डन ऊपर जाने के लिए, और फिर नीचे आने के लिए इंटू 2, ऊपर जाना नीचे आना। फिर कहता है डी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ ट्रिप। डी वाले में क्या कहोगे? सिग्मा W इक्वल डेल्टा के, W ऑफ अप्लाइड फोर्स, W ऑफ फ्रिक्शन, W ऑफ ग्रेविटेशनल, KF माइनस 0, KF निकालना है और ये सब निकाल चुके हो, सबको ऐड कर दो, ठीक है। C11 देख बेटा, C11 में देख बच्चा, बोलता है ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, ये मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन ए क्लोज सर्कुलर ट्यूब। एक ट्यूब मान ले, क्लोज्ड सर्कुलर ट्यूब, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, ट्यूब का रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना बच्चा। क्रॉस सेक्शन ऐसा है कि जस्ट फिट होगा उसमें बेटा। ओसिलेट किया और लोवेस्ट पॉइंट पे रुक गया, ओसिलेट किया और लोवेस्ट पॉइंट पे रुक गया, तो यहां से लेके यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ट्यूब, जो ट्यूब फोर्स लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg इंटू कितना नीचे आया 2r प्लस W ट्यूब बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। तो W ट्यूब निकाल लो, ठीक है बेटा। आगे लिखो, सेक्शन बी में आओ, पार्ट 2 सेक्शन बी, B1 और B2। देख बच्चा, B1 में, B1 कहता है बेटा दो स्प्रिंग है, दोनों का फोर्स कांस्टेंट K1 K2 है, K1 K2 से बड़ा है, उसको स्ट्रेच किए बाय द सेम फोर्स, है ना बेटा। फोर्स सेम लगाए, अब
टू इक्विलिब्रियम। इसका मतलब फोर्स कितना हो गया बेटा, kx। तो x बराबर F बाई के, है ना बेटा। वर्क इज डन बाय दिस फोर्स, क्या कहोगे जब आगे लगाएंगे बेटा हम, तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन नेगेटिव स्प्रिंग के वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि फोर्स आगे होगा और स्प्रिंग का फोर्स पीछे होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन है ना बच्चा। तो क्या कर दोगे, माइनस हाफ के 0² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स यहां से पुट करो, हाफ के एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इसका मतलब एफ स्क्वायर बाई 2k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, जिसका के बड़ा होगा उसका बर्डन छोटा होगा। B2 बेटा, रिजिड बॉडी को हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा बेटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। देख बच्चा, B2 में कहता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो F इक्वल टू कांस्टेंट K बाई S, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ds, खुद से करो, ठीक है। B3, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए सरफेस इन ड्राइंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r, है ना बेटा। देखो B3 में अगर हम इस प्लेन पे सर्किल ड्रॉ करेंगे तो कितना वर्क डन होगा, तो सर्किल बनाने में क्या मूव किया, प्लेन या पेपर, प्लेन या बोर्ड, बोलो बेटा। सर्किल बनाने में क्या मूव किया, पेन ने मूव किया बेटा, बोर्ड तो कहीं मूव नहीं किया। जब बोर्ड मूव ही नहीं किया तो वर्क डन 0, ठीक है। बात समझ में आई बच्चा। चल आगे का होमवर्क माई पे, आगे का होमवर्क लिखो। DPP B2 करोगे सॉल्यूशन की मदद से, है ना बच्चा। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 का सेक्शन C कर लोगे, ठीक है बच्चा। और एक्सरसाइज 2 का करोगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 5 और पार्ट 2 में ये भी 1 से 5, ठीक है बच्चा। चलो इतना कर लेना, अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चा, हैव ए गुड डे।